हेलो डियर स्टूडेंट्स, रेड टू तोता के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि डेली आप लोगों को सेमेस्टर एग्जाम्स की हम लोग अपडेट्स देते रहते हैं। इसी क्रम में आप लोग देख पा रहे हैं कि एसबीटी में आपके अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो इसमें थर्ड सेमेस्टर में आपका क्या सिलेबस रहता है, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सिलेबस इन द सेंस कि हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं और कितने मार्क्स आपको लाने होते हैं पास होने के लिए, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, आप लोग देख पा रहे हो स्टेट बोर्ड ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन बिहार, जिसमें थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, जो कि 2020 और 21 में आप लोगों का अपडेट हुआ है ये पूरी तरीके से कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल फर्स्ट आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, एंड सेकंड की बात करें तो बेसिक सर्वेइंग है, थर्ड की बात करें तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, फोर्थ की बात करें तो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, एंड फिफ्थ की बात करें तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आप लोगों का है। क्लियर? तो देखो, अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की बात करते हैं तो इसमें आप लोग कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ते हैं। बेसिकली अगर हम देखेंगे तो आप इसमें स्टोन्स पढ़ते हो, इसमें आप एग्रीगेट्स पढ़ते हो, इसमें आप पेंट्स पढ़ते हो, इसमें आप सीमेंट पढ़ते हो, इसमें आप टिम्बर पढ़ते हो। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स को आप लोग पढ़ते हैं जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की बात करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बेसिक सर्विंग में आप लोग प्लेन टेबल सर्विंग को पढ़ते हैं, कंपास सर्विंग को पढ़ते हैं, चेन सर्विंग को पढ़ते हैं, थियोडोराइट को आप लोग पढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप बेसिक सर्विंग में पढ़ते हैं। एंड देन उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, जिसमें कि आप मटेरियल्स की मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। एंड देन उसके बाद कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में आप लोग डिफरेंट टाइप के हम लोग एग्रीगेट्स को पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे सीमेंट्स को भी पढ़ते हैं, और साथ ही साथ कॉन्क्रीट के डिफरेंट टेस्ट जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि आपके वर्केबिलिटी टेस्ट है, स्ट्रेंथ टेस्ट है, उन सबको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं। और आगे अगर हम बात करें तो आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ध्यान रखें जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में आप सॉइल और फाउंडेशन इंजीनियरिंग दोनों को पढ़ते हैं, जिसमें आप लोग सॉइल की प्रॉपर्टी से लेकर शेयर स्ट्रेंथ से लेकर कॉम्पैक्शन से लेकर इन सब चीज़ों को आप लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों के ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम बात करें तो किस तरीके से देखो आप लोगों का रहता है। अगर हम आवर्स ऑफ एग्जाम की बात करें तो 3-3 घंटे के आपके एग्जाम्स रहते हैं, जिसमें आप देखोगे कि क्लास टेस्ट हो गया, आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम मार्क्स हो गए, आपके टीचर असेसमेंट मार्क्स हो गए, ये सारे का अगर हम लोग ऐड करते हैं, जिसमें 70 + 20 + 10, इस तरीके से आप लोगों का टोटल 100 मार्क्स का आप लोगों को देखने को मिलता है। अब आप लोग को मिनिमम कितने मार्क्स लाने होते हैं सेमेस्टर में पास होने के लिए, तो आप लोग देख पा रहे हो कि आपको 40 मार्क्स लाने होते हैं। क्रेडिट की अगर बात करते हैं तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 5 आपका इसमें क्रेडिट रहता है, मतलब कि आपका अच्छा खासा क्रेडिट इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक, आगे देखो, अगर हम बात करते हैं बेसिक सर्विंग में आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोगों को कितने मार्क्स लाने होते हैं, 40 मार्क्स लाने होते हैं। क्रेडिट की बात करें तो 3 इसमें आप लोगों का क्रेडिट दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, तो इसमें आप बात करें कि आपको 40 मार्क्स लाने होते हैं, जिसमें आप क्रेडिट की बात करें तो 3 आपको क्रेडिट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसी के बाद अगर आप देखोगे कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, इसमें भी आप देख रहे हो कि आपको पास होने के लिए 40 मार्क्स लाने होते हैं। क्रेडिट की बात करें तो 3 आपका इसमें क्रेडिट देखने को मिलता है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें भी सेम आपको 40 मार्क्स मिनिमम लाने होते हैं। ये हैं डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स जो कि अब अपडेट हो चुके हैं, तो इसीलिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि डिप्लोमा की अगर हम थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। कितने मार्क्स आपको पास होने के लिए लाने पड़ते हैं वो मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया। आगे देखो, अगर हम प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं तो इसमें आपकी बेसिक सर्वेइंग की लैब होती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की लैब होती है, एंड देन वेब टेक्नोलॉजी की लैब होती है। लैब में अगर आप देखोगे तो सर्वेइंग की लैब में आप चेन सर्वेइंग करते हो, कंपास सर्वेइंग करते हो, लेवलिंग आप लोग करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग बेसिकली करते हैं। समझ पा रहे हैं? और इसी तरीके से आप थियोडोराइट को देखते हैं कि 1 ईयर थियोडोराइट आपका कैसे चलता है, किस तरीके से रीडिंग आप लोग लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थियोडोराइट आप लोगों का किस तरीके से चलता है, किस तरीके से आप लोग रीडिंग लेते हैं, इन सबको हम लोग बेसिक सर्वेइंग के लैब में हम लोग बेसिकली करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं कि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की लैब की अगर हम बात करें तो इसमें आप लोग क्या करते हैं, तो इसमें देखो आप एग्रीगेट के टेस्ट करते हो, इसमें आप सीमेंट के टेस्ट करते हो, इसमें आप कॉन्क्रीट के टेस्ट करते हो। तो हम ये सभी डिफरेंट टेस्ट करते हैं। हम देखते हैं कि सीमेंट अच्छा है या नहीं है, इसी तरीके से एग्रीगेट की स्ट्रेंथ अच्छी है या नहीं है।
क्लियर। अब आगे देखो, आप बात करोगे टर्म वर्क की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी डिफरेंट टाइप की लैब है, जिसमें मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी की लैब है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की लैब है, पाइथन की लैब है। तो इनको भी आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म करना होता है। पाइथन की अगर आप बात करोगे, जैसे आप लोगों को अगर हम कंप्यूटर में देखते हैं तो सी लैंग्वेज होती है, इसी तरीके से पाइथन भी एक लैंग्वेज देखने को मिलती है। तो इस लैंग्वेज को भी आपको अच्छे से कवर करना पड़ता है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लैब में आप शेयर स्ट्रेंथ सॉइल की फाइंड आउट करते हो, साथ ही साथ आप लोग डेंसिटी को फाइंड आउट करते हो, कॉम्पैक्शन टेस्ट आप लोग करते हो, कोर कटर से आप लोग टेस्ट करते हो। तो ये सारे हैं। अगर मैं टोटल आपकी बात करूं कि टोटल मार्क्स आपका कितना रहता है, तो देखो 750 का आप लोगों का टोटल बेसिकली रहता है। अगर हम लोग देखें तो आपके टोटल अगर क्रेडिट की बात करते हैं तो 24 क्रेडिट आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट और हर एक लैब का अगर हम टोटल करें तो 24 आप लोगों का रहता है। तो ओवरऑल में अगर यहाँ पे आप लोगों से बोलूँ तो ये सभी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने होते हैं, साथ ही साथ अच्छे से आपको लैब करनी होती है। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि मिनिमम कितने मार्क्स आप लोगों को लाने होते हैं अगर आप चाहते हैं एग्जाम में आपकी बैक ना लगे। क्लियर। और देखो, बैक ना ही लगे तो ही अच्छा है, क्योंकि क्यों आप दोबारा पढ़कर दोबारा से पेपर देंगे, इससे अच्छा एक ही बार पढ़ो और उसी में आप लोग अच्छे से पेपर दे जाओ। ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे कि किस तरीके से आपके सिलेबस का पैटर्न है, क्या आपको स्ट्रैटेजी आपने अपनानी चाहिए जिससे कि आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स को दे पाएं। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग आप लोगों को इस तरीके की वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके लिए आप लोग रट्टू तोता चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.